क्या नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का कोई षड्यंत्र इस समय चल रहा है? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविवार यानी 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर नक्सलियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। आज इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये है कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के अलावा अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। और ये धारा क्या कहती है? राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करने पर यह धारा लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति भारत की एकता के खिलाफ काम कर रहा है, भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब यह धारा लगती है और दोष साबित होने पर 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा होती है। अभी तक इंडिया गेट पर देश विरोधी प्रदर्शन के मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, यानी सभी को जेल भेज दिया गया है। रविवार को इंडिया गेट पर दिल्ली में पॉल्यूशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सली माडवी हिडमा का पोस्टर दिखाया गया, पोस्टर लहराया गया, हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए। आजकल ये एक टेम्पलेट बन गया है। कॉल सेंटर से 50, 60, 100 लड़के लड़कियों को इकट्ठा करो जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनके दिमाग में जहर भरो, पैसा दो और उन्हें जहां चाहे प्रोटेस्ट के लिए ले जाओ। और तस्वीरों में देखकर ऐसा लगता है कि ये भारत का युवा है। तस्वीरों में देखकर आपको लगेगा कि ये तो जेन ज़ी है। और देखिए भारत का जो जेन ज़ी है वो कैसे देश में प्रोटेस्ट कर रहा है। जो विदेशी मीडिया है, यूरोप के जो अखबार हैं, पश्चिमी देशों का मीडिया, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स इसे यही कहकर दिखाएंगे कि ये भारत का जेन ज़ी है। लेकिन असल में ये जेन ज़ी नहीं है, ये कुछ बेरोजगार युवा हैं जो ये काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक नारे लगाए कि जितने नक्सली मारोगे उतने नक्सली निकलेंगे। तो 50-60 लड़के लड़कियों को कहीं से इकट्ठा किया गया, उन्हें इस तरह का मटेरियल, इस तरह के पोस्टर्स दिए गए और कहा गया कि आपको ये नारेबाजी करनी है। अब सोचिए, क्या ये वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन नजर आ रहा है आपको? पोस्टर्स और नारों से ये साफ दिखता है कि ये कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था। शायद एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके पर्दे के पीछे कोई और ताकत है जो इन छात्रों को, अगर इन्हें छात्र आप कहना चाहें, वरना आप ये कह सकते हैं कि इन कम उम्र के लड़के लड़कियों को मोहरा बनाकर या फिर पैसा देकर देश का माहौल खराब करना चाहता है। और जांच के बाद इस षड्यंत्र की पूरी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी।